24 अप्रैल 1990 को जब पहली बार अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, तो वह अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ी कामयाबी थी। हम हमेशा से तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं को पृथ्वी से ही देखा करते थे और यही से उनके बारे में रिसर्च भी करते थे। पृथ्वी से देखने पर कई बार वातावरण के कारण हमें ब्रह्मांड में कई चीज़ों को सही से नहीं देख पाते थे, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा। यह ऐसा पहला टेलीस्कोप था जो कि पृथ्वी से कई 100 किलोमीटर दूर रहकर बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट्स की सटीक तस्वीर ले सकता था। इसी खोज में हबल ने आज तक के इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर भी ली है, जो कि करीब 13 अरब वर्ष पुरानी है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप बहुत ही सेंसिटिव टेलीस्कोप है, इसलिए जब कोई तारा अपनी वेवलेंथ को छोड़ता है तो हबल उसका आसानी से निरीक्षण कर पाता है। पर जिस तरह ये ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट से प्रकाश निकलता है तो उसकी वेवलेंथ भी एक्सपेंशन की वजह से लगातार बढ़ती जाती है। इसी वजह से जब हबल टेलीस्कोप पर उस ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ती है तो उसकी वेवलेंथ शुरुआती वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है। इसे ही रेडशिफ्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जब कोई ऑब्जेक्ट जिसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, तो उससे जब लाइट निकलती है और हमारे पास पहुंचती है तो इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसे रेड शिफ्ट इफेक्ट भी माना जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट की लाइट बहुत ज़्यादा रेड शिफ्टेड हो जाती है तो उसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा खींच जाती है कि वो हबल की देखने की क्षमता से ज़्यादा निकल जाती है। जब हबल को बनाया गया था तो उसका एक ही काम था कि वो बहुत दूर अरबों प्रकाश वर्ष स्थित आकाशगंगाओं की तस्वीर ले सके। रेड शिफ्ट की मदद से उसने ये काम 2016 में कर भी लिया था, जब उसने मानव इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर खींची थी। ये तस्वीर थी गैलेक्सी GN-Z11 की, जो कि पृथ्वी से करीब 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। पर जो लाइट हमें इससे मिल रही है वो कम से कम 13.4 अरब साल, मतलब 1340 करोड़ वर्ष पुरानी है। इस आकाशगंगा को देखकर हम बिग बैंग के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। बिग बैंग आज से करीब 13.8 अरब साल पहले हुआ था और इस गैलेक्सी से आ रही लाइट हमें 13.4 अरब वर्ष पुरानी दिखाई देती है, जो बताती है ये गैलेक्सी बिग बैंग के 40 करोड़ साल बाद कैसी दिखाई देती होगी। ये इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हबल टेलीस्कोप ने 2016 में खींची थी। ये तस्वीर लगभग 13 अरब वर्ष पुरानी है और इसकी लाइट को धरती तक आने के लिए 13 अरब वर्ष लगते हैं। इस ब्रह्मांड में लाइट स्पीड होते हुए भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट में कभी भी नहीं देख सकते। हम सभी ऑब्जेक्ट्स को पास्ट में ही देखा करते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे सूरज को ही ले लेते हैं। हमारे सूरज से धरती तक प्रकाश आने के लिए लगभग 8 मिनट लगते हैं। यदि हम मान लें कि हमारे सूरज को हम किसी तरह से अदृश्य कर ले, तो पृथ्वी पर किसी को भी 8 मिनट तक ये पता नहीं चलेगा कि सूरज अपनी जगह पर है या नहीं, क्योंकि सूरज अपना प्रकाश 8 मिनट पहले ही छोड़ दिया था। इसलिए हम हमेशा इस ब्रह्मांड को पास्ट में ही देखते हैं। तो चलिए हबल की खींची गई इस तस्वीर पर ध्यान दें। ये जो तस्वीर हबल टेलीस्कोप ने खींची है गैलेक्सी GN-Z11 की, जो कि करीब 13 अरब वर्ष पुरानी है। इससे हम पता कर पाते हैं शुरुआती समय में आकाशगंगाएं किस तरह ब्रह्मांड में बनी होगी। गैलेक्सी GN-Z11 की जो तस्वीर हबल ने ली है वो उसकी अंतिम क्षमता है किसी ऑब्जेक्ट की तस्वीर लेने की। इससे ज़्यादा दूर या कहे तो इससे ज़्यादा पुरानी चीज़ को हबल नहीं देख सकता। 13 अरब वर्ष पुरानी इस तस्वीर को लेने के लिए हबल को एकदम कामयाबी नहीं मिली थी। इस गैलेक्सी की इमेज हम इसलिए ले पाए हैं क्योंकि ब्रह्मांड में जिस जगह हबल देख रहा था वहाँ पर बहुत ही कम गैलेक्सीज थी। इस वजह से हबल को एक अच्छा फोकस पॉइंट मिल गया था। साथ में इस आकाशगंगा से आ रही लाइट को आगे मौजूद दूसरे आकाशगंगा ने ग्रेविटी की वजह से मोड़ दिया, जिससे यह आकाशगंगा दूसरे पास की गैलेक्सी के छुपे होने के बाद भी अपनी लाइट को हबल टेलीस्कोप के पास पहुँचा सकी। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की लाइट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा मोड़ दी जाती है। इससे होता है जो लाइट किसी टेलीस्कोप से दूर निकल जाती है वो बैंड होकर के सीधा टेलीस्कोप में रिसीव होती है, जिससे टेलीस्कोप इसे आसानी से देख पाता है। गैलेक्सी GN-Z11 की भी ये इमेज हबल टेलीस्कोप ने इसी तरह ली है। हबल द्वारा ली गई 1995 में हबल डीप फील्ड इमेज और 2016 में ली गई गैलेक्सी GN-Z11 की इमेज अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, जो ब्रह्मांड के असीम आकार को बताती है।
हमारा ब्रह्मांड 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला है, पर हमारे टेलीस्कोप की सीमा के कारण हम केवल 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक ही देख सकते हैं। इस तस्वीर के अलावा भी हबल ने अपने 30 साल के जीवन में अब तक लाखों तस्वीरें ली है। 1995 के हबल डीप फील्ड इमेज के बाद हबल ने सितंबर 2003 से जनवरी 2004 तक ब्रह्मांड में एक जगह पर अपनी शीशे को केंद्रित करके हबल अल्ट्रा डीप फील्ड की भी तस्वीर ली थी। इसमें बहुत ही छोटे से हिस्से में हमें 10,000 से ज़्यादा आकाशगंगाएं दिखाई देती है। यहाँ पे अभी अपनी स्क्रीन पर इमेज देख पा रहे हो, ये हबल की हबल अल्ट्रा डीप फील्ड की तस्वीर है, जिसमें आप जो हर एक पॉइंट देख पा रहे हो वो हर एक पॉइंट एक आकाशगंगा है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। पर अभी हबल टेलीस्कोप काम कर रहा है और आने वाले 1 दशक तक काम करता रहेगा, पर लगातार इसके ऑर्बिट के कम होने की वजह से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 2030 तक हबल पृथ्वी के इतना पास आ जाएगा कि इसके एटमॉस्फेयर में ही क्रैश होकर जल जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिक हबल को बदलकर नई पीढ़ी के टेलीस्कोप पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। टेलीस्कोप में एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ती है, इसलिए इन्हें बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आगे हबल टेलीस्कोप की जगह लेने वाला है और उम्मीद है कि साल 2030 से पहले वो हबल की जगह लेकर हमें ब्रह्मांड की और ज़्यादा तस्वीरें भेजेगा और अंतरिक्ष विज्ञान को मजबूत करेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल से ज़्यादा बड़ा और बहुत संवेदनशील है, तो वो हमें इतनी सटीक जानकारी दे सकता है जो हबल से भी संभव नहीं है। बस उम्मीद है जल्दी हम इस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में देखें और ब्रह्मांड को और नज़दीक ला दें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।